बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक से फैसलाबाद से मैं खादम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे आने वाले बजट की। बजट में जो फैसलाबाद के अवाम हैं, सनतकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, ताजर हैं, उनकी क्या तवक्कुआत हैं। हर बजट में जो सनतकार हैं वो हमेशा से परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि बजट में सनतकारों को सहूलियात नहीं दी जाती, जिसकी वजह रिलीफ नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो माशियत है उसके बुरे असरात उस पर पड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिजनेसमैन ज़िया अलमदार शाह साहब मौजूद हैं। शाह जी, बताइएगा आने वाले बजट में आपकी क्या तवक्कुआत हैं। जो बजट पेश होने जा रहा है इसमें सनतकार क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया खादम साहब, आप तशरीफ़ लाए। देखें, हमें तवक्कुआत तो जो है वो खैर की ही है, लेकिन होता यही है कि हम जो यहाँ से प्रपोज़ल भेजते हैं और जो भी हम यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन उनको रिक्वेस्ट करते हैं उस पर अमूमी तौर पे अमल नहीं होता। इस हुकूमत का ये बदकिस्मती है। हमें सबसे जो ज़रूरी है वो इस वक्त ये है कि हमें ऐसी एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हमें फैसिलिटेट किया जाए सबसे पहले एनर्जी वाइज। नंबर 2, या सस्ती बिजली हो, सस्ती गैस हो। नंबर 2, इस वक्त सबसे जो बड़ा इशू है वो है रॉ मटेरियल्स। दुनिया में जो है इस वक्त ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो नए से नए रॉ मटेरियल, ये फैशन है। जो हमारा वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ये बेसिकली एक फैशन आइटम है। आप यहाँ देखते हैं हर साल लॉन वेल में हज़ारों नए आर्टिकल बनते हैं। इसी तरह हमें अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें हर तरह की बाहर से इंपोर्ट जो है वो ड्यूटी फ्री और सेल टैक्स फ्री चाहिए। तीसरा जो है वो है इस वक्त शिपिंग बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आपके सामने जिस मुल्क में 13 दिन मोटरवे बंद हो, उससे आप देख लें कि क्या सीरियसनेस है हुकूमत की। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एनर्जी नंबर 1, नंबर 2 जो है वो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, नंबर 3 हमारी शिपिंग्स हैं, और नंबर 4 इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको कैश करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो USA ने कोटे वगैरह का सिलसिला चल रहा है, उसको जितनी जल्दी हो, हमारी टीम तो वहाँ गई है, लेकिन हमें तो यही पता है कि ये टीम जो है वो इंडिया के इशू पे गई है। लेकिन वो टीम जिसने नेगोशिएशन करनी थी बिज़नेस की विद USA, उस टीम का वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये बजट से पहले ये 2-3 चीज़ें अगर हो जाएंगी तो ये इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। जी, आप बताइएगा कि बजट आ रहा है, बजट पेश होने जा रहा है, सनतकार क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या तजवीज़ात देते हैं कि वो बजट जो है उनकी तवक्कुआत पर पूरा आए? जी, बहुत शुक्रिया खादम साहब। हमने पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने प्रपोज़ल दी हैं हम गवर्नमेंट को बजट के हवाले से, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो सेल टैक्स है हमारा वो ज़ीरो रेटेड करें। आप जो हमारे एनर्जी रेट्स हैं उसको कम्पेटिटिव करें, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे कम्पेटिटिव हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, कि उसके मुताबिक हमारे जैसे पहले होते थे वैसे करें। उसके अलावा हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो मार्कअप का रेट है वो उसको कम किया जाए, ताकि वो भी इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक आ जाए, ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कट जाए। अगर वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी जो गवर्नमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे हम पूरे उम्मीद हैं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से जो प्रोग्राम किया है, जिस पे उन्होंने प्लान किया है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन पे लेके जाएंगे। तो 100 बिलियन पे एक्सपोर्ट लेके जाने के लिए हमें कुछ उसके लिए काम करने पड़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है, और वो हमने कोई नए काम नहीं करने। हमने यही देखना है कि जिन ममालिक में एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी है तो वो कैसे बड़ी है,
वो ऐसे ही बढ़ी है कि हमने एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्ट पे इन्वेस्ट किया है। जब जिस गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। तो हमने जो लिखा है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी हमने काफ़ी प्रपोज़ल दिए हैं, जिससे ये है कि अगर गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया उसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो उससे ये होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन तक जा सकती है, लेकिन बशर्ते कि गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट। हर बजट से पहले सनतकार जो हैं वो हुकूमत को तजावीज़ देते हैं। हर बजट से पहले अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराते हैं सनतकार, लेकिन देखने में आया है कि कभी भी बजट के बाद सनतकार खुश नहीं नज़र आए। इस बार क्या सूरत हाल है जो आपको नज़र आ रहा है हुकूमत की जानिब? उसकी असल वजह यह है कि जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट उनको इन्वॉल्व करके पॉलिसी नहीं बनाती। पूरी दुनिया में ये होता है कि जिस बिज़नेस से रिलेटेड, जिस कम्युनिटी से रिलेटेड पॉलिसी बनती है, उसके एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में एक्चुअली ये बदकिस्मती है कि एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक तो सही पॉलिसी नहीं बन पाती और दूसरा उस पर इख्तलाफात भी होते हैं। जी आप बताइएगा कि आने वाला बजट जो है इस बारे में आपका क्या कहना है कि हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे कि आप बजट जो है वो आम आदमी और सनतकार के लिए अच्छा आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो निटवेयर इंडस्ट्री है ये टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है और इसकी अपनी अहमियत है, इसलिए कि ये मुल्क के लिए बहुत सा ज़र मुबादला कमाती है। बजट में सबसे अहम बात यह है कि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें अपने जो दीगर राइवल कंट्रीज़ हैं या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमें उनके साथ compete करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम की जाए। कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में जो हमारी ख़ास चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उनमें एक तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ है वो कम किया जाए, दूसरे गैस का टैरिफ कम किया जाए, तीसरे रॉ मटेरियल के हमारे बड़े मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जाए और EFS को जारी रखते हुए इंपोर्ट ड्यूटी फ्री जो है वो एक्सपोर्टर के लिए उसको ज़रा आसान किया जाए। इसके अलावा हम समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा सरमाया सेल टैक्स की वजह से लिक्विडिटी क्रंच में आ जाते हैं हम लोग। सेल्स टैक्स को ज़ीरो रेटिंग कर दिया जाए, ये जो पहले पे किया जाए फिर उसके बाद रिफंड लिया जाए, इससे बहुत सारी कबाहतें आती हैं और बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है और हमारा सरमाया जो है ना वो फंसा रहता है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं इन सब पे तमाम ख़रीदारी पे सेल टैक्स को ज़ीरो रेटिंग कर दिया जाए। फिर कंट्री इमेज को अपलिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे बायर, गैर मुल्की जो बायर्स हैं वो हमारी तरफ राग़ब हों, उनकी नज़र हमारी तरफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ जंग में जो किरदार अदा किया है उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बुलंद हुआ है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की इसमें नुसरत भी शामिल है। मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से नेक नीयती के साथ अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए हम लोग, हमारी फ़ौज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी अवाम अगर इसी तरह से इसी रूह के साथ काम करती रही तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना वो मकाम दोबारा दुनिया में बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे जो इससे पहले पाकिस्तान का था। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बाकी मैं समझता हूँ कि जो मज़ीद चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हुए हमने अपनी तजावीज़ जिनको आप प्रपोजल्स कहते हैं वो वज़ारत ख़ज़ाना को और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हमने भिजवाई हैं। अगर वो उन पर गौर करें और हमदर्दाना गौर करें तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ सकती है बल्कि मुल्की सनत जो है जो कि ज़ुबूं हाली का शिकार है वो भी इस्टेब्लिश हो सकती है। अदरवाइज़ बाहर से आने वाली प्रोडक्ट वो सस्ती हैं और पाकिस्तान में बनने वाली प्रोडक्ट महंगी हैं और इस जो इनकी तफरीक है उसको समझना चाहिए कि ऐसे इक़दाम गवर्नमेंट करे कि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी सर्वाइव करे और हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतनी कम हो जाए कि हम बाहर से आने वाली प्रोडक्ट्स को सही तरीके के साथ कम्पीट कर सकें। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी, सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, इनका कहना है कि हुकूमत को सहूलियात देनी चाहिए, मकामी सनत को टैक्स कम करने चाहिए, ख़त्म करने चाहिए, सेल टैक्स को बिल्कुल ज़ीरो कर देना चाहिए। इसके अलावा ताकि जो पाकिस्तान की मुकामी सनत है, फैसलाबाद की मुकामी सनत है वो तरक्की कर सके।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। तो बात कर रहे हैं आने वाले बजट की कि बजट से फैसलाबाद के सनतकारों, बिजनेसमैनों, ताजरों को क्या तवक्कुआत हैं और हुकूमत को क्या तजावीज़ दे रहे हैं क्या ताकि आने वाला जो बजट है वो इनके लिए रिलीफ का बायस बने। हर बजट में सनतकार परेशान होता है, हुकूमत को तजावीज़ भी दी जाती हैं इनकी जानिब से, लेकिन अक्सर जो तजावीज़ हैं इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से फैसलाबाद की सनत जो है वो दिन ब दिन ज़बू हली का शिकार हो रही है। इस वक्त हमारे साथ आरफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, बजट आ रहा है, पेश होने जा रहा है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या तजावीज़ हैं हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ताल्लुक़ जिस एसोसिएशन से है अबुमा, ये पाकिस्तान की होम टेक्सटाइल्स में जो एसएमईज़ हैं उनकी बहुत बड़ी एसोसिएशन है और हमारा जो स्टेक है वो होम टेक्सटाइल्स में बहुत बड़ा है। और हम समझते हैं हर बजट में हम गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें कोई टारगेटेड स्कीम्स दें। देखिए, पाकिस्तान में बहुत तरह के एक्सपोर्टर्स काम कर रहे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बहुत छोटे भी हैं। हम समझते हैं कि सब के लिए एक पॉलिसी नहीं चल सकती। आप जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे मेगा सेटअप्स हैं, जो बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके लिए आपकी पॉलिसी और अंदाज़ की होगी और हमारे लिए जो हम एसएमईज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आपकी पॉलिसी और होगी। तो सबसे पहला तो हमारा ये देरीना मुतालबा रहा है। हमने बहुत सारे फोरम पे ये बात की है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी ये कहा, कॉमर्स मिनिस्ट्री में ये बात रूट की कि आप जो भी पॉलिसीज़ बनाएं एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए, उसमें आप एसएमईज़ को अलग से एड्रेस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ कि एसएमईज़ की जो लिमिट है वो 80 करोड़ रुपया सेल्स की लिमिट है, जो आज से 15 साल पहले सेट हुई थी जब यूएस डॉलर 60 रुपये का था, और आज जब यूएस डॉलर 280 रुपये का हो गया है तो अब भी वही लिमिट है। अब इस लिमिट को वही रखने से नुकसान क्या हो रहा है कि 80 करोड़ तो आपका झटके में पूरा हो जाता है, तो आप उन बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ स्टेट बैंक एसएमईज़ को देना चाह रहा है, आप उस फ़ायदे से निकल जाते हैं। तो इस तरह एक तो ये होना चाहिए कि एसएमईज़ की लिमिट को दोबारा रिवाइज़ किया जाए और इसको बजट में एलोकेट किया जाए और बजट में जो है टारगेटेड फाइनेंस रखे जाएँ, फिस्कल स्पेस रखी जाए एसएमईज़ के लिए, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाएँ, अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं। और एक तजवीज़ मैं और भी देना चाहता हूं कि ईएफएस के हवाले से, चूँकि छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो पूरा कंटेनर लोड माल नहीं मंगवा सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम ये चाहते हैं कि कमर्शियल इंपोर्ट्स की अंडर ईएफएस इजाज़त दी जाए, जिसमें छोटा एक्सपोर्टर फ़र्ज़ कीजिए उसको 100 के लगभग बटन चाहिए, जिप्स चाहिए, उसको 50 बैग्स चाहिए, उसको थोड़ा कपड़ा चाहिए। अब ये पूरा कंटेनर लोड नहीं बनता तो उसको लामहला ये माल पाकिस्तान की मार्केट से महंगा ख़रीदना पड़ता है, तो वो कंपटीशन से आउट हो जाता है। हमारा मुतालबा ये है कि वो ये माल एक्सपोर्ट्स के लिए अंडर ईएफएस ख़रीदे ताकि वो कंपटीशन में आगे बढ़े और हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की, जिसमें एसएमईज़ का शेयर तकरीबन 25% है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ और इन्हांस हो सके। जी बिल्कुल, आरफ साहब की आपने बातें सुनी। इनका कहना है कि छोटी सनत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक वाइस चेयरमैन काशिफ साहब मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, बजट आ रहा है, आपको क्या तवक्कुआत हैं बजट से? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ कि गवर्नमेंट जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमने कोशिशें शुरू की हैं, वैल्यू एडिड टेक्सटाइल का नारा जो वो पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने लगाया। और पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हर गुजरते हुए महीने के साथ बढ़ रही हैं। और उसमें सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की कंटिन्यूशन जो पॉलिसी है ईएफएस की, जिसके ऊपर हमारे जो कुछ साथी जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है बढ़ना शुरू हुई है। तो मेरा गवर्नमेंट से बजट के हवाले से मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ईएफएस स्कीम जो है एक तो उसको कंटिन्यू किया जाए। दूसरा, जो बिजली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली हमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया था 7.5 रुपये का बिजली के ऊपर, इंडस्ट्री को भी। और आगे हमारा मुतालबा ये है कि इसको 9 सेंट के ऊपर लेकर आया जाए, क्योंकि जब तक ये बिजली 9 सेंट के ऊपर नहीं होगी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। हम इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना के मुकाबले में हम महंगे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा है। उससे क्या है कि जब हमारे महंगी बिजली मिलेगी, हमारे घरेलू सारिफिन जो हमारा मजदूर तबका है वो भी महंगाई का शिकार है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंडस्ट्रीज परेशान है। तो हमारी जो
जो परते में आती है जो चीज़ वो यही है कि 9 सेंट की जब तक बिजली नहीं होगी हमें वो नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी को इस तरह की दे दें खुदारा जो 10 साल के लिए कम से कम पॉलिसी हो, जिसके अंदर हमें पता हो कि हमने किस रेट के ऊपर अपने प्राइसेस कैलकुलेट करनी है और इंटरनेशनल मार्केट से हमने ऑर्डर्स किस तरह लेने हैं। इस टाइम पे बड़ी देर बाद पाकिस्तान जो है उसकी डायरेक्शन दुरुस्त हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई है और हमारे जो ये इन सारों के पीछे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ हुकूमत की भी कोशिश है और हमारी जो लेबर है उसका बहुत ज़्यादा है। हम ये कहते हैं, गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि लेबर को हमें रिलीफ देने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। तो हमें कोई गवर्नमेंट से ये चाहिए कि बिजली, गैस और इस तरह की कीमतें जो लोकल सतह पे जो कीमतें हैं उसमें कमी वाक़ हो, ताकि हमारी जो लेबर है, हमारा जो मजदूर है वो भी खुशहाल हो सके। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो इंटरनेशनल दुनिया से हमें ऑर्डर जो है वो मिलना शुरू होंगे और पाकिस्तान को इस टाइम पे फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत है, डॉलर्स कमाने की ज़रूरत है और ये डॉलर जो है ये वैल्यू एडेड टेक्सटाइल ही कमा सकता है। बस काशा साहब ये भी बताइएगा कि आप हर बार हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वजारत ख़जाना को तजवीज़ देते हैं, इस बार भी दी होगी, क्या समझते हैं पहले आपकी तजवीज़ जो है उन पर अमल दरामद नहीं होता था, इस बार आपको क्या कहना है आपका कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? देखिए, हम हमेशा से हुकूमत के साथ जो भी मुतालबा रखते हैं हम पर उम्मीद होकर रखते हैं, क्योंकि उम्मीद का दामन अगर हम छोड़ देंगे तो हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। हुकूमत को अगर 10 मुतालबा देते हैं तो कोई 1, 2, 3 तो मानने ही जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस काविश है जो कि हमें हुकूमत के महाज पे जाके वाने बाला में जंग लड़नी पड़ती है अपने हकूक़ के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने मजदूर के लिए। तो ये हम लड़ते रहेंगे, हुकूमत को मुतालबात करते रहेंगे और हम पर उम्मीद हैं कि हुकूमत जो है वो हमें जो वो रिलीफ भी देगी और हमारा आने वाले बजट में हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा और हम भी खुशहाल होंगे। क्या समझते हैं, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया है, क्या समझते हैं इस वक्त इंडस्ट्री जो है उसकी क्या हालत है? मसाइल का शिकार है, हर तरफ से बुरी आवाज़ आ रही है, इसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, गवर्नमेंट के पास जो हमारे रिफ़ंड्स पड़े हैं, सेल टैक्स पड़ा है, रिबेट के रिफ़ंड्स पड़े हैं, वो गवर्नमेंट को एज सुन एज देने चाहिए। सोलर की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट को मुतारिफ करानी चाहिए। बिजली के रेट जो है वो कम करने चाहिए, गैस के रेट जो है वो कम करने चाहिए और इसके साथ साथ जो इमेज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज है उसको बेहतर करना चाहिए, ताकि हमारे जो बायर्स हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें, वो पाकिस्तान आ सकें। और जब तक वो हमारी फैक्ट्रियों में नहीं आएंगे, हम इस बात की श्योरिटी देते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बांग्लादेश से बहुत बेहतर है। अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $50 बिलियन पे गई है तो हम क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, इमेज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर हुकूमत है पाकिस्तान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं और हम इस टाइम पे हुकूमत से और अपनी इस्टेब्लिशमेंट से बेतहाशा खुश हैं और हमें पूरी उम्मीद भी है कि आने वाले वक्तों में ये हमें पूरा रिलीफ देंगे और हमारी इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। हमें ये एहसास हो रहा है कि ये पहली दफ़ा जब का पाकिस्तान बना है, ये पहली दफ़ा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के लिए साजगार और खुशगवार माहौल जो है वो पैदा होने जा रहा है और हम पूरी उम्मीद है कि इस बजट के अंदर भी हमें कोई इस तरह के रिलीफ मिलने जा रहे हैं कि जिससे हमारा मजदूर, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारी एक्सपोर्ट तीनों बढ़ेंगी और तीनों खुशहाल होंगी। जी बिल्कुल, आपने काशफ साहब की बातें सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत को पहले भी तजावीज़ दी गई हैं, अब भी दी गई हैं, लेकिन अब पहले की निस्बत अब जो है इनको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि हुकूमत की जानिब से वैल्यू एडेड जो इंडस्ट्री है उसको रिलीफ दिया जाएगा। बिजली की कीमतें कम की जाएँ, गैस मुहैया की जाए, उसकी कीमत कम की जाए। इनका मुतालबा है कि जो सोलर का सिस्टम है उस पर भी रिलीफ दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी बिजली, सबसे ज़्यादा जो अखराजात होते हैं किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए वो बिजली उसमें इस्तेमाल होती है। अगर बिजली महंगी होगी तो उसकी जो कास्ट है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आलमी मंडी में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश और दीगर ममालिक में इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सोलर में भी रिलीफ दिया जाए, टैक्सेस में कमी की जाए, ताकि ये लोग ख़ुद बिजली पैदा करके जो अपनी माल तैयार करते हैं उसको सस्ता तैयार कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात कर रहे हैं आने वाले बजट की। सनतकारों, बिजनेसमैनों को क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से? हुकूमत की जानिब से हर बार सनतकारों को लॉलीपॉप दिया जाता है रिलीफ के नाम पर, लेकिन कभी भी सनतकार बजट के बाद खुश नज़र नहीं आता क्योंकि इनको रिलीफ नहीं मिलता। इस बार सनतकारों से जिनसे मेरी बात हुई है उनका कहना है कि उनको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी डायरेक्शन सनत के हवाले से बेहतर तरफ जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनत जो है दोबारा से चलना शुरू हुई है। लेकिन इस बजट में सनतकारों को हुकूमत की जानिब से क्या रिलीफ दिया जाएगा और सनतकारों की हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, इस बारे में मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि बजट आ रहा है, पेश होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी मौजूदा बजट से? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया जी आपका। तो हुकूमत से हमारी तवक्कुआत तो ये हैं कि जैसे कि ये हम हैं एक्चुअली एक्सपोर्ट एसोसिएशन से, हाउसिंग एसोसिएशन से, तो हमारा मेन फोकस तो ये है कि ट्रेड को बढ़ाया जाए। इस ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसके पीछे गवर्नमेंट से हमें है कि ये हमें फैसिलिटेट करे, जैसा कि एक आजकल ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन का वो जो है, तो जिसको सुनने में आ रहा है कि कुछ एसोसिएशन वाले उसको बंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये है कि गवर्नमेंट उसको मतलब प्रमोट करे बजाय कि उसको बंद करने के, क्योंकि जब हम यान या कोई भी रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है, तो और वो क्वालिटी को ही मतलब बेहतर करने के लिए हम वो स्कीम लेना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे विद इन पाकिस्तान वो क्वालिटी हमें मुयस्सर नहीं है। दूसरा, जो आज से 2 साल पहले हमें 3% के हिसाब से कोई अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बेस पे हमें रिफ़ंड मिलते थे, वो पिछले 2 साल से नहीं मिल रहे हैं, जो कि हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते थे। वो होपफुली वो गवर्नमेंट इसके बारे में भी सोच रही है और सोचेगी कि वो 3% अब दोबारा से हमें वो मतलब रिफ़ंड की सूरत में देंगे। थैंक यू। आप बताइएगा कि बजट आ रहा है, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से, आपको क्या तजवीज़ देंगे कि सनत के हवाले से बजट जो है वो अच्छा साबित हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी नहीं चाहते, कोई हमें कैश सब्सिडी कुछ नहीं चाहिए। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि रीजन में जितने कंट्रीज़ हैं जो हमारे कंपेटिटर हैं, जिसमें मेन बांग्लादेश है, वो जो बांग्लादेश की पॉलिसीज़ है ना, वही पॉलिसीज़ इधर इम्प्लीमेंट कर दी जाए। जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करती है, वही सारी के सारा पैकेज, वही इंसेंटिव हमें दे दिए जाएं। और फिर देखें, अगर बांग्लादेश 50 बिलियन के ऊपर है और जो गवर्नमेंट ने उड़ान प्रोग्राम दिया है 5E का, जिसमें 60 बिलियन का टारगेट रखा है, इंशाल्लाह ताला हम उसको 70 बिलियन तक ले जाएंगे। दूसरा, कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना दे इस मुल्क में, जितने माफियाज हैं इनको हमेशा के लिए बैन कर दे, इनके ऊपर कुछ चेक लगा दे, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। उसकी वजह ये है कि जब थोड़ा सा मुल्क ऊपर जाने लगता है, सारे माफिया सरगर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें यान माफिया भी है। वो सारे का सारा फिर हमारी मेहनत होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने कार्टेल हैं, जितने माफियाज हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। इसका किस तरह कंट्रोल किया जाए? कुछ साल पहले यही जो धागा बाहर भेज रहे थे, दूसरे लोग एहतजाज कर रहे थे, अब ये धागा बाहर से धागा पाकिस्तान मंगवाया जा रहा है और वही लोग एहतजाज कर रहे हैं। इसका ये कोई मुस्तकिल हल नहीं नज़र आ रहा? ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक दफ़ा यान की एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा था, लेकिन मेरा ख्याल ये कोई 20 साल पहले की बात है। 20 साल में जितने हमारे यूनिट हैं वैल्यू एडेड के, उन्होंने अपनी सारी मशीनरी अपग्रेड की है, बिलियंस डॉलर उसके ऊपर लगाए हैं। वहाँ एक स्पिनिंग सेक्टर है, इन्होंने 1 रुपया उसके ऊपर नहीं लगाया। ये आज से 30-40 साल पुरानी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जिससे इनकी जो कास्ट ऑफ बिज़नेस डूइंग है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, इनकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। इनको
कम से कम गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर मोटिवेट करना चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल का धागा क्यों नहीं बना सकते। जब हम धागा बाहर से लेते हैं उसमें हमें सी फ्रेट भी पड़ता है, लोकल हॉलेज भी पड़ता है, सारा कुछ पड़ता है, उसके बावजूद वो सस्ता भी है, उसकी वेस्टेज भी कम है और सबसे बढ़ के हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हमारा कस्टमर कहता है कि अगर आपने लोकल यार्न यूज़ करना है तो हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि कस्टमर को चाहिए वैल्यू एडिड, जो उसने ज़ारा पे बेचना है, अमेरिकन ईगल पे बेचना है, नाइक पे बेचना है, एडिडास पे बेचना है, 100 यूरो का एक गारमेंट बेचना है। जो हमारा पास रॉ मटेरियल है ना, ये चल ही नहीं सकता इस मार्केट में, ये आउटडेटेड है। उस टाइम के ऊपर इनकी मशीनरी आज से 20-22 साल पहले फिर भी कुछ बेहतर थी, लेकिन इन्होंने R&D के ऊपर 1 सेंट भी खर्च नहीं किया। आपने हुकूमत को कोई तजावीज़ दी हैं ताकि सनत जो है, सनत चलेगी तो फैसलाबाद का मज़दूर जो है वो रोज़गार पे आएगा, मज़दूर रोज़गार पे आएगा तो फैसलाबाद में क्राइम भी कंट्रोल होगा। मज़दूर बेरोज़गार होने की वजह से क्राइम भी बढ़ता है। क्या तजावीज़ दे रहे हैं हुकूमत को? हमने गवर्नमेंट को बहुत सारी तजावीज़ दी हैं। हमें एक तो हमने ऐसी कोई तजावीज़ नहीं दी जिसके लिए हमने कोई इंसेंटिव मांगा हो इंडस्ट्री के लिए। हम चाहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाए। पहले तो EFS की बात कर लें कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है, ये इससे पहले भी स्कीम चल रही थी, लेकिन वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ एसआरओ के तहत चल रही थी। उसमें भी धागा इंपोर्ट हो रहा था, चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, एसेसरी इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन उसके मुख्तलिफ एसआरओ थे जिनके तहत ये इंपोर्ट हो रही थी। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको वन विंडो ऑपरेशन कर दिया जाए ताकि एक ही जगह पे आए और एक ही एक्सपोर्टर को सहूलत मिले जिसमें ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सके। तो उन्होंने EFS स्कीम में सारे जितने एसआरओ थे उनको सभी को इकट्ठा कर दिया। अब टेक्सटाइल मिल्स वाले जो हैं वो इस पे खौफज़दा हैं कि ये धागा बाहर से आ रहा है तो हमारा क्या बनेगा। उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 92 की मशीनरी लगी हुई, 2000 की मशीनरी लगी हुई है, उन्होंने मशीनरी को अपग्रेड नहीं किया। और पाकिस्तान में जो रुई है वो भी जो इतनी सब स्टैंडर्ड आ रही है, क्योंकि उसमें शुगर माफिया ने शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ाई है और ग्रोइंग एरिया जो कपास का था वो कम हो गया है। अब ये तो कह रहे हैं EFS कम कर दें, लेकिन सारी टेक्सटाइल मिलें जो ब्राज़ील से, USA से ये रुई इंपोर्ट करके हमें धागा बेच रही हैं। तो इनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि धागा EFS, इनका प्रॉब्लम यह है कि इनकी मशीनरी जो है कम्पीट नहीं कर रही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इनकी एक तो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, इसमें नेप्स आ रहा है, इसमें जो कंडेमिनेशन आ रही है, थिक एंड थिन आ रहा है, उसमें चीज़ें धागे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर मीट कर सके। अगर 15-20 साल पहले ये धागा एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज इनको किसने रोका कि ये एक्सपोर्ट ना करे धागे की? इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि इनकी क्वालिटी जो इन्फीरियर है, नंबर 2 इनका कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तीसरा ये कि गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर गवर्नमेंट जो इनको सब्सिडी दे रही थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम आया कि इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत महंगी हो गई है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होने की वजह से इनका यार्न जो है पाकिस्तान में महंगा है, और थोड़ा बहुत महंगा नहीं, 10 से 15%, 20% महंगा है। तो इंपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर जो है, वो अगर उसने कम्पीट करना है बांग्लादेश को, वियतनाम को, इंडिया को, तो उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर बांग्लादेश का एक्सपोर्टर जो है $2 में या $2.5 में धागा ले रहा है, तो पाकिस्तान का $3 में लेकर उसके मुताबिक कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।